हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, आज हम नेशनल करंट अफेयर के जून महीने के जो करंट अफेयर आपके साथ लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। करते हैं स्टार्ट दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने जून 2021 में चुना गया है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं दोस्तों इब्राहिम रईसी। ठीक है, और इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ईरान की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तेहरान। और ईरान की जो मुद्रा है दोस्तों उसको कहते हैं हम ईरानी रियाल। ठीक है दोस्तों, और भारत ने दोस्तों ईरान के अंदर एक चाबार पोर्ट है उसको भी विकसित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत ने पहली बार किस निजी व्यक्ति को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलर व निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। जो भारत ने जिस व्यक्ति को जो WTO में पहली बार काउंसलर और निदेशक नियुक्त किया है वो है दोस्तों आशीष चंदोरकर। ठीक है दोस्तों, WTO के महानिदेशक दोस्तों पूछा जा सकता है और मुख्यालय से पूछा जा सकता है और स्थापना भी पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, महानिदेशक है दोस्तों नकोजी अंकोला इवियाला, और दोस्तों मुख्यालय रहेगा दोस्तों इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा, पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा 11 जून 2021 को की गई है। इसमें भारतीय मूल के किन दो पत्रकारों को यह सम्मान प्राप्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार 21 की घोषणा हुई है, उसमें दो भारतीय जो व्यक्ति हैं जिनको पत्रकारों के लिए सम्मान मिला है वो है दोस्तों हमारे पास मेघा राजगोपालन और नील बेदी। ठीक है दोस्तों, और एक आपसे पूछा जा सकता है कि पत्रकारिता में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? वो है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में की घोषणा की गई है, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है दोस्तों 135वां। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय देश कौन सा और सबसे ज़्यादा अशांत जो देश है वो कौन सा है? शांतिप्रिय दोस्तों आइसलैंड रहेगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा अशांत रहेगा अफगानिस्तान। दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं और भारत की रैंक मैंने आपको बता दी है 135वीं रही है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जून 2021 में किन 5 देशों को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया है? अस्थायी सदस्य दोस्तों निर्वाचित किए हैं वो कौन कौन से रहेंगे हमारे पास? ऑप्शन आप देख सकते हैं जो भी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से आपसे टाइम थोड़ा कम सेव करना चाहता हूँ आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके आपको। PDF मैं शेयर कर दूँ आपको। तो दोस्तों 5 सदस्य जो नियुक्त किए हैं अस्थायी सदस्य है वो रहेंगे हमारे पास ब्राज़ील, UAE, अल्बानिया, घाना और गैबोन। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। HSC में पिछली बार आपसे पूछा, ग्रामसी में क्वेश्चन आया था कि जो हमारे इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जो अभी रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक है वो दोस्तों रही है 14वीं रैंक। ठीक है दोस्तों, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। दिवस से इंपॉर्टेंट दिवस है जून में, मैंने 5 या 6 ही डाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही डाले हैं मैंने। ठीक है, तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 17 जून को। यूनिसेफ ने किस देश के बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। जो यूनिसेफ ने जो किस देश के बच्चों को गंभीर रूप से घोषित किया वो है दोस्तों इथोपिया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? दोस्तों दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है दोस्तों इफ्को ने। ठीक है दोस्तों, ये इसका मुख्यालय रहेगा इफ्को का दोस्तों नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 3 नवंबर 1967 को
नई दिल्ली में, ठीक है। तो अध्यक्ष इसके ये रहेंगे हमारे पास BS नक्कई। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर जो है ये नैनो यूरिया जो लिक्विड है ये सबसे पहले कहाँ यूज़ होगी, वो पूछा जा सकता है आपसे करनाल के अंदर, ठीक है। जो मैंने कल आपसे करंट अफेयर कराया था ना, उसके अंदर हरियाणा वाले में उसको मैंने आपसे बता दिया था। NIA के जो प्रमुख बने हैं दोस्तों वो बने कुलदीप सिंह, ठीक है दोस्तों। NIA के मुख्यालय हेडक्वार्टर रहेगा हमारे पास नई दिल्ली में, और NIA का जो स्थापना है वो रहेगी दोस्तों आपको 2009 में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने का ऐलान किया है? ऑप्शन इसरो, नासा, ESA और CNSA, ठीक है दोस्तों। जो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और विकसित कहाँ किया जा रहा है? फिनलैंड, ये भी पूछा जा सकता है। और जो हमारे पास यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका जो मुख्यालय रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पेरिस, फ्रांस के अंदर। और इसकी स्थापना पूछी जा सकती है आपको 30 मई 1975 को, ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया दोस्तों? सबको पता है 21 जून को। इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसकी थीम, तो इसकी थीम रहेगी दोस्तों कल्याण के लिए योग, योगा फॉर वेलबींग। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये पूछी जा सकती है आपसे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको पता है कि 21 जून को मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बताना कि ये शुरुआत कब से हुई है और कौन सा ये मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। आपको इसकी थीम अच्छी तरह याद रखनी है। फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता का नाम बताइए। जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 है उसके जो विजेता रहेंगे दोस्तों मैक्स वेस्टरपेन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स के क्वेश्चन आपसे बार बार में पूछे जाते हैं एग्जाम में। ICC ने वर्ष 2021 में किस भारतीय सहित 10 खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेमर्स में शामिल किया गया है? दोस्तों ICC ने हर साल जो है किसी न किसी व्यक्तियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल करते हैं। तो अब की बार भी हरियाणा जो भारत का एक व्यक्ति जिनको हॉल ऑफ फेमर्स में शामिल किया गया वो है दोस्तों विनू मांकड़, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों 7वें भारतीय खिलाड़ी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर को इसके अंदर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। तो में शामिल किया है। अभी दोस्तों यूनेस्को ने भारत के कुछ शहरों को या स्थलों को जो है अपने अंडर में लिया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। वो दोस्तों रहेंगे हमारे पास 6। अगर आपसे इनके 6 का नाम पूछे तो आप बता सकते हैं। 6 है दोस्तों वाराणसी का गंगा तट, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में सैन्य वास्तुकला, और दोस्तों हायर बैंकल मेगालिथ साइट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाट के बेड़ाघाट, यमुना तट, ठीक है दोस्तों। ये 6 रह गए हमारे पास। ये पूछा जा सकता है आपसे कितने शामिल किए हैं, ये क्वेश्चन आएगा आपसे बेसिकली अगर पूछा भी जाएगा तो। कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट ने 5 वर्षीय डीप ओशियन मिशन को मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित लागत कितनी है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इंडिया का बहुत अच्छा जो ये है मिशन है, इसकी जो कीमत है इसकी रहेगी दोस्तों 4077 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर क्या है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। जैसे इसके अंदर दोस्तों क्या है, अंडर वाटर रोबोटिक्स एंड मानव युक्त समरसिबल का उपयोग होगा। इस समुद्र में 6000 मीटर के नीचे तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। बेसिकली क्या है दोस्तों, समुद्र के अंदर है ना, जैसे कोई चीज़ खो जाती है या फिर हवाई जहाज हो जाते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कितने तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन ये है दोस्तों अंडर वाटर रोबोटिक्स में क्या है कि मानव मानव युक्त है ना, वो समरसेबल बनाई जाएगी जो काफ़ी नीचे तक जाएगी और उसके विकास करेगी। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, भारत इस तकनीक को विकसित करने वाला कौन सा देश है? भारत इस तकनीक को विकसित करने वाला 6ठा देश रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट आपसे।
स्वदेशी जहाज सजग को मई 2021 में किस सुरक्षा बेड़े में शामिल किया गया है? जो सजग है दोस्तों, उसको शामिल किया गया है भारतीय तटरक्षक बल में। और इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक बल है, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है 1977 में हुई थी। इसके महानिदेशक पूछे जा सकते हैं कृष्णस्वामी नटराजन है। और भारत की जो समुद्र तट की सीमा है वो रहेगी दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस देश ने 2 बच्चे वाली नीति को खत्म की है और अब 3 संतानों को अनुमति मिली है? तो दोस्तों पहले क्या है, चाइना में है, मैक्सिमम 2 बच्चों को जन्म दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अब अपनी नीति को चेंज किया है और अब मैक्सिमम 3 बच्चों को मंजूरी मिली है। जो राजधानी है दोस्तों चीन की वो रहेगी बीजिंग। राष्ट्रपति रहेंगे हमारे पास शी जिनपिंग। और प्रीमियम जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं ना, वहाँ पे चाइना में प्रीमियम कहते हैं उसका नाम है दोस्तों ली केकियांग। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप जीडीपी देखना, चाइना की जीडीपी 16.64 ट्रिलियन, अमेरिका के बाद में दूसरा स्थान, भारत का छठा स्थान है दोस्तों। भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान माता पिता को खो देने वाले बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत कितना फंड देने का ऐलान किया है? तो दोस्तों इसके रहेगा हमारे पास 10 लाख रुपए। बेसिकली दोस्तों जिन बच्चों के माता पिता जो दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान मृत्यु हो गई है, उनको दोस्तों पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन में से 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि वो अपने फ्यूचर का गुजारा कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, किस भारतीय चिकित्सक को रुडोल्फ शिल्डजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों रुडोल्फ शिडलर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वो है दोस्तों हमारे पास डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है दोस्तों। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? दोस्तों स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है दोस्तों रवि शास्त्री ने। ठीक है दोस्तों, रवि शास्त्री ने ये लिखी है। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल की स्टडी के अनुसार 1991 से 2018 के बीच में मौतों के 1/3 का कारण क्या बताया गया है? पूछा जा रहा है दोस्तों 1991 से 2018 तक जितनी भी मौत हुई है उन मौतों में से 1/3 जो मौत का रीजन है वो क्या है, ये बता रहा है। ये रिपोर्ट जो स्टडी की है दोस्तों वो की है नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल की स्टडी है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो रीजन बताया है वो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है दोस्तों? CO2 की मात्रा बढ़ जाने से होती है। ठीक है दोस्तों। जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री में कर छूट के निर्णय के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल बनाया है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जो दोस्तों हमारे पास जो है कोविड-19 की दवाई की जो सामग्री आती है वो अलग अलग देशों से आती है, तो दोस्तों उसके ऊपर जो कर है उसको छूट मिल देने के लिए दोस्तों एक पैनल बनाया गया है। उस पैनल में से दोस्तों 8 सदस्य रहेंगे और उनके जो है दोस्तों अध्यक्ष रहेंगे या जो उसका कर्ता धर्ता रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों कोनराड संगमा। ठीक है दोस्तों। कोनराड संगमा कौन है दोस्तों, ये आप मुझे बता सकते हैं बाद में। पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने है। तो दोस्तों पहला भारतीय जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB का अध्यक्ष बना है वो है दोस्तों जगजीत पवाड़िया। ठीक है दोस्तों। INCB है, इसकी जो मुख्यालय रहेगा वो दोस्तों वियना ऑस्ट्रेलिया में रहेगा और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1968 में। ये भी दोस्तों आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंटल ट्रीटी ने जातिवादी और सेक्सिस्ट कमेंट करने के लिए किस एक्टर पर अम्बेडकर पद से हटा दिया है? दोस्तों ये वाकया आज से 10 से 11 साल पुराने का। तो दोस्तों जो रणदीप हुड्डा है इन्होंने एक कमेंट किया था 2012 के अंदर, 2012-2013 के अंदर, और उसको अब सुर्खियाँ मिली है दोस्तों जिसकी वजह से उनको है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है उसे हटा दिया है। ठीक है दोस्तों। और ये किसके थे दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट ट्रीटी के इसके जो थे ये ब्रांड एम्बेसडर थे।
किस भारतीय को वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है? ठीक है दोस्तों, पूछा गया आपसे किस भारतीय को वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है? तो दोस्तों वो मिला तो वी कार्तिकेयन पांडियन को। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों इनका संबंध कहाँ से रहेगा? उड़ीसा से रहेगा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी आपको पता भुवनेश्वर रहेगा। राजकीय भाषा उड़िया और अंग्रेजी दो रहेगी दोस्तों। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, वर्तमान राज्यपाल रहेंगे गणेशी लाल। सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था, उसे किस देश से लाया जा रहा है? तो दोस्तों उसको लाया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका से। और दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको रखेगी कहाँ पे? दोस्तों मध्य प्रदेश का जो है कुनू नेशनल पार्क, उसके अंदर इसको रखा जाएगा। और दोस्तों 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहेंगे शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल रहेंगे दोस्तों आनंदीबेन पटेल। लोक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति को नुकसान की वसूली विधेयक 2021 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जैसे कोई आंदोलन होता है या कुछ दंगे होते हैं, उसके अंदर दोस्तों सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों कौन से गवर्नमेंट ने ये विधेयक पास किया है कि जो भी आदमी या जो भी भीड़ या जो भी कुछ है वो नुकसान करेगी, उसकी जो वसूली है उन्हीं से की जाएगी। तो ऐसा करने वाला दोस्तों हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के अंदर लोक विधानसभा की सीट 90 है, प्लस एक जो हमारे पास राज्यपाल नियुक्त करते हैं। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सदस्य 5 और टोटल सदस्य 15 रहेंगे। ब्लड सुपरमैन के दौरान 26 मई 2021 को चांद का लाल रंग होने की वजह क्या थी? ये पूछा गया दोस्तों। ब्लड सुपरमून हुआ था दोस्तों 26 मई को, और दोस्तों इसके अंदर जो चांद का रंग पूरा लाल हो गया था। इसका जो रंग का रीज़न बताया गया दोस्तों, लाल रंग का वेवलेंथ अधिक होना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे सूर्य से पूछा जा सकता है आपसे कि अधिकतम डिस्टेंस कितना होता है, न्यूनतम डिस्टेंस कितना है, जिसको हम अपसोर उपसोर कहते हैं। उसी तरह से चांद से भी मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछा सकता है। जब दोस्तों पृथ्वी चांद से सबसे कम दूरी पर होती है उसको हम पेरिजी कहते हैं, और जब दोस्तों पृथ्वी चांद से सबसे अधिक दूरी पर होती है उसको एपोजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो इसका सबसे कम डिस्टेंस रहेगा 3.63 लाख किलोमीटर, और सबसे अधिक डिस्टेंस रहेगा 4.05 किलोमीटर। ये भी आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आपसे सूर्य के बारे में तो कई बार पूछा जा चुका ऑलरेडी, चांद से पूछा जा सकता है। ठीक, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों पंजाब के जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है वो रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। ठीक है दोस्तों, बलबीर सिंह ने है दोस्तों 3 बार गोल्ड मेडल ले चुके हैं, और 1957 में इनको पद्मश्री भी मिली थी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और ये दोस्तों एक में तो मेजर ध्यानचंद के साथ भी खेल चुके हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार विजेता द प्रिंसेस ऑफ ओसिरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों और एक और क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे, किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है? दोस्तों बेसिकली स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड भी पूछा जा सकता है आपसे, वो रहेगा दोस्तों हमारे पास प्रिंसेस ऑफ ओस्ट्रियस अवार्ड। ठीक है, और ये किसको मिला है दोस्तों? अमर्त्य सेन। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमर्त्य सेन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले जो भारतीय बने हैं वो दोस्तों बने हैं सुरेश मुकुंद। ठीक है दोस्तों, यह 10वां वार्षिक कोरियोग्राफी अवार्ड है, ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस आपको यह ध्यान रखना कि कौन बने हैं, सुरेश मुकुंद बने हैं। सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीबीआई के जो नए महानिदेशक बने हैं वो दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी सीबीआई की? 1 अप्रैल 1963 को। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। किस देश की सेना ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है? ये आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों किस देश की सेना ने तेरा तख्ता पलट कर दिया और वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? वो है दोस्तों आपका माली देश। ठीक है दोस्तों, माली की राजधानी पूछी जा सकती है, उसकी राजधानी रहेगी बमाके।
ठीक है दोस्तों। इसकी जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ रहेगी। इसकी भाषा रहेगी दोस्तों फ्रेंच है। यह एक जो लोकल लैंड लॉक कंट्री रहेगी, ठीक है दोस्तों। और करेंसी आपको मैंने बताई दी है इसका, ठीक है। मोनाको ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? मोनाको ग्रैंड पिक्स 2021 का जो खिताब जीता है दोस्तों, वो जीता है मैक्स वेस्टरपन ने, ठीक है दोस्तों। मैक्स वेस्टरपन है दोस्तों, ये रेड बुल के ड्राइवर रहेंगे। परमाणु वैज्ञानिक श्री कुमार बनर्जी का निधन 23 मई 2021 को हुआ है। वह किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो दोस्तों वो अध्यक्ष रह चुके हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? भारत जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, वो किया गया है साजी MM को, कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान को, खानोमा प्रकृति संस्करण एवं त्रिकुलन अभियान को। ये सभी रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये पूछा जाता है इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? ज़्यादा से ज़्यादा ये 2012 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। और ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? UNDP और दोस्तों हमारे पास नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर दिया जाता है। कोविड-19 के बाद अब किस बीमारी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों में महामारी घोषित किया गया है? ये है दोस्तों ब्लैक फंगस। अरब सागर में उठी तूफानी जो है ताउते, उसने गुजरात के किस तट से टकराया दोस्तों? वो टकराया है सौराष्ट्र तट से। और दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि जो ताउते जो तूफान है वो किस राज्य से टकराया था? वो आपसे पूछा जा चुका सौराष्ट्र तट से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए कितनी वित्तीय राशि दी है, की सहायता दी है? 1000 करोड़ की, ठीक है दोस्तों। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष दोबारा किस? दोस्तों आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, लुसाने स्विट्जरलैंड में रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 7 जनवरी 1924 को की गई थी। इसके CEO कौन है दोस्तों? ये भी आपसे पूछा जाता है, थियरी वेल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम से। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किस मॉडल ने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है, वो जीता है एंड्रिया मेजा ने। और ये कहाँ की है दोस्तों? मैक्सिको की। MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले हैवीवेट विश्व चैंपियन फाइटर होने का गौरव किसे मिला है? वो मिला है दोस्तों अर्जुन सिंह भुल्लर को। और ये रहते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय सेना के किस विध्वंसक पोत डिस्ट्रॉयर शिप को 41 साल बाद जो 2021 में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो जो डिस्ट्रॉयर शिप था वो था दोस्तों INS राजपूत। और ये किस देश से लिया गया था दोस्तों? रशिया से। इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष 21 मई को थमा, यह कितने दिन चला? तो दोस्तों ये संघर्ष चला था इजराइल और हमास के बीच में, ये चला था 11 दिन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, हाल ही में इजराइल ने किस देश के ऊपर आक्रमण किया था? ये पूछा सकता है। या इजराइल के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? ये पूछा सकता है हमास ने। UN असेंबली, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिब जो है भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री है? इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रहेगी दोस्तों अब्दुल्ला साहिद जो है भारत के जो है पड़ोसी देश है एक मालदीव, उनके जो है ये विदेश मंत्री रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इनको अध्यक्ष बनाने में पूरा से पूरा योगदान सिर्फ और सिर्फ भारत का ही है, ठीक है दोस्तों। और ये कौन सी क्षेत्र में महासभा की अध्यक्षता करेंगे? इनका जो कार्यकाल रहेगा दोस्तों 2021 से 2022 के बीच में रहेगा। अब पूछा जाता है आपके इजराइल के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, जो मालदीव की जो राजधानी है वो दोस्तों रहेगी माले।
और मुद्रा रहेगी दोस्तों मालदीवियन रुफिया, या रुफिया बोल सकते हैं हम इसको सीधा, रुफिया। सतत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सूचकांक यूएनएसडीसी इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? सतत विकास सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग आई दोस्तों 117 आई है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपसे टारगेट पूछा सकता है इन लक्ष्य को पूरा जो इन्होंने निर्धारित किए हैं, 17 जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको लक्ष्य को टारगेट को पूरा करने का तिथि पूछी जा सकती है 2030 तक। 17 के 17 जो लक्ष्य है वो पूरे करने के जरूरी है, ये लक्ष्य है। नीति आयोग की सतत विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अंदर किस राज्य को पहली रैंकिंग मिली है दोस्तों? केरल को। और भी आपसे पूछा सकता है, पूरी डिटेल है। केरल पहला है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश दूसरा, तमिलनाडु तीसरा है दोस्तों। अगर परफॉर्मर स्टेट की बात की जाए तो दोस्तों मणिपुर को पहला स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को दूसरा, पश्चिम बंगाल को तीसरा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो चंडीगढ़ को पहला मिला है, दिल्ली को भी पहला मिला है। ये संयुक्त रूप से तीनों को 100 पॉइंट मिले हैं दोस्तों, और एक ऑप्शन मिले तो चंडीगढ़ को पहला मिला है। फ्रंट रनर यूटी में दोस्तों पुडुचेरी को पहला स्थान मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आईएसए ने किस राज्य की बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? तो दोस्तों ये की गई है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है दोस्तों। एनजीटी ने जो है हमारे पास विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। यह विश्वामित्री नदी परियोजना है वो किस राज्य में है? दोस्तों ये रहेगी हमारे पास गुजरात के अंदर। ठीक है दोस्तों। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। इसका जो मुख्यालय रहेगा ये रहेगा हमारे पास नई दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना आप मुझे बता सकते हैं 2009 है या 2010, 2011, 2012, ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे। भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ किसे बनाया गया है? भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बनाए गए हैं दोस्तों विवेकराम चौधरी को। ठीक है दोस्तों। ये 45वें वाइस चीफ रहेंगे और 1 जुलाई से अपना जो पदभार वो संभालेंगे। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों डब्ल्यूएचओ के जो कार्यकारी बोर्ड का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो दोस्तों किया गया है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों क्योंकि डब्ल्यूएचओ पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। ठीक है दोस्तों। पहले जब राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इससे अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन जो अब 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, उन्होंने फिर से ये घोषणा की कि अमेरिका जो है दोबारा से इसका जो सदस्य है वो बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर पैट्रिक अमोथ है ये किस देश के हैं? ये रहेगी केनिया से, और केनिया की राजधानी है दोस्तों नैरोबी। केनिया की जो मुद्रा है दोस्तों वो रहेगी केनियाई शिलिंग। राष्ट्रपति है दोस्तों उहुरु केन्याट्टा। फीफा रैंकिंग में किस भारतीय फुटबॉल टीम को जो है फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? ये मिला है दोस्तों 105वां। ठीक है दोस्तों। फीफा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? गियानी इन्फेंटिनो। और दोस्तों मुख्यालय क्या रहेगा इसका? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा रैंकिंग में जो महिला टीम को है दोस्तों कौन सी रैंक मिली है दोस्तों? महिला को मिली है दोस्तों 57वीं, और पुरुष को मिली है दोस्तों 105वीं। दोनों आपको पूछी जा सकती है, याद रखना। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने किस भारत जो है किसे भारत का जो शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? व्हाट्सएप ने दोस्तों भारत के अंदर एक शिकायत अधिकारी को नियुक्त किया है। उनका नाम पूछा है दोस्तों, तो दोस्तों वो रहेगी हमारे पास प्रवेश बी दयाल। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2009 के अंदर। सीईओ कौन है दोस्तों? विल कैथकार्ट। मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? कैलिफोर्निया यूएसए में। व्हाट्सएप अभी सुर्खियों में है दोस्तों। व्हाट्सएप पिछले कुछ दिनों से, तो आपसे जो एचपीएससी का एग्जाम है उससे रिलेटेड आपसे मुद्दा ये पूछा जा सकता है कि क्या इश्यू है दोनों गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच में, डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने भारत के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों की लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है? दोस्तों इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है वो किस राज्य ने वहाँ की लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित की है? वो दोस्तों बिहार ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है।
टी.एम. कालियनका गोडर का निधन 28 मई 2021 को हो गया है। वह किस लिए जाने जाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये संविधान सभा के जो है अंतिम सदस्य जीवित थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और जब ये नियुक्त हुए थे संविधान सभा में, तब ये संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य भी थे। नाम आपको याद रखना होगा, टी.एम. कालियानन गोडर। ठीक है दोस्तों। और आपसे पूछा सकता कहाँ के थे? तमिलनाडु। देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों? जो चुनाव आयुक्त बने हैं दोस्तों, वो बने हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है दोस्तों, ये चंडीगढ़ से है दोस्तों। और जो कार्यकाल आपको चुनाव आयुक्त का वो रहेगा दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को। और चुनाव डे दोस्तों, नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अशोका रोड पे। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना गया है? दोस्तों, भारत को दोस्तों यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग का जो सदस्यता मिली है, वो मिली है दोस्तों 2022 से लेकर 2024 तक की। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ये आपकी बाकी डिटेल है, पीडीएफ में पढ़ सकते हो आप। इसके यूएन के जो 6 प्रिंसिपल अंग होते हैं: यूएन जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, यूएन ट्रस्टशिप काउंसिल। ये 6 रहेगी दोस्तों। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस तिथि को यूएन एंटीडी नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे घोषित किया गया है? ये नया डे घोषित किया गया है दोस्तों। अब की बार किस नाम से जाना जाएगा इसको? जो है वर्ल्ड एंटीडी डे। ठीक है दोस्तों। ये घोषित किया गया है 30 जनवरी को। ठीक है दोस्तों। WHO के बारे में आपको बता चुका हूँ। आप इसकी स्थापना और इसके जो चेयरपर्सन है और हेडक्वार्टर, ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। किस पुस्तक के लिए डेविड डियोप और अन्ना मास्कोवासिक को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2021 मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। एक तो यही तरीका दोस्तों जो आपसे किस पुस्तक के लिए है। दूसरा पूछा जाता है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2021 किसे मिला है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो उसका आंसर रहेगा आपके पास डेविड डियोप और एन्ना मास्कोवालिस को। ठीक है दोस्तों। जो इन्होंने किस पुस्तक के लिए जीता है, वो जीता है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है दोस्तों। जो मैन बुकर अवार्ड है वो दोस्तों पहली बार कब दिया गया था दोस्तों? 2005 के अंदर दिया गया था। और ये दोस्तों यह अवार्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, असम सरकार ने किस पार्क को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? वो है दोस्तों रायमोना। रायमोना जो है दोस्तों पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, इसको दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो स्वीकृति मिल गई है। और ये असम का दोस्तों 6ठा रहेगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा 5 और कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा। एक और दोस्तों 7वां भी को भी मंजूरी मिल गई है, वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा। सेफ्टी डे वो मनाया जाता है दोस्तों 7 जून को। इसकी थीम आपसे पूछी जाती है स्वच्छ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो बने हैं दोस्तों हमारे पास नेफ्तायारी बेनेट। ये दोस्तों जब इलेक्शन हुए थे तो इनकी जो बहुमत नहीं मिल पाया था एक सरकार को, तो दोस्तों इन्होंने संगठन जो गठन करके दोनों को आपस में सीट मिलाकर इन्होंने 2.5 की जो टर्नओवर था उनको आपस में बांट लिया था। पहले 2.5 साल दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू रहे थे और अब अगले 2.5 साल के लिए नफ्ताली बेनेट रहेंगे। पुस्तक है एक दोस्तों होम इन द वर्ल्ड, किस भारतीय शास्त्री का संस्करण है? दोस्तों होम इन द वर्ल्ड रहेगा अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती है दोस्तों। इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही रहते हैं।
और ये लगभग सुर्खियों में ही रहते हैं। अब दोस्तों जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपके पास, जो असम का जो है 7वां वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, वो दोस्तों 7वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रहेगा दोस्तों दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को अब दोस्तों दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया है। ये रहेगा दोस्तों आपका असम के अंदर। सैंतालीसवां G7 लीडर समिट 2021 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ये किया गया है आपके पास कॉर्नवाल यूके में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो अभी आयोजन हुआ है उसके अंदर दोस्तों नरेंद्र मोदी ने एक दोस्तों विचार रखा है, उसका विचार का क्या नाम है दोस्तों, वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है दोस्तों। इन्होंने कहाँ पे रखा है, ये G7 के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये आपसे इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी ने G7 का जो शिखर सम्मेलन है उसके अंदर कौन सा एक विचार रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ। और भारत दोस्तों G7 का सदस्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का जो पुरुष खिताब वो किसने जीता है, फ्रेंच ओपन 2021 का जो पुरुष एकल का खिताब जीता वो दोस्तों जीता नोवाक जोकोविक ने। और दोस्तों साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो भी जीता था नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। और फ्रेंच ओपन टेनिस महिला खिताब किसने जीता दोस्तों, बारबोरा क्रेजिकोवा ने। और फ्रेंच ओपन तो दोस्तों बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। और साल का जो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो किसने जीता था दोस्तों, जापान की नाओमी ओसाका ने। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। बिटकॉइन है दोस्तों, ये दोस्तों एक जो दोस्तों करेंसी है दोस्तों। और दोस्तों इसको वैधता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, ये बना है एल सल्वाडोर। आप पूछा जाता है दोस्तों एल सल्वाडोर की राजधानी कौन सी है, सैन सल्वाडोर। मुद्रा कौन सी रहेगी, US डॉलर। राष्ट्रपति रहेंगे नयाब बुकले। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे। विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। थीम पूछी जा सकती है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछी जा सकती है आपसे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। सिंपली जो दोस्तों जो महासचिव की नियुक्ति कौन करता है इसमें, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। और दोस्तों अब किसे बनाया गया महासचिव अनकटाड का, वो बनाया गया दोस्तों हमारे पास रेबिका गिब्सन को, ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1964 में। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 जून को। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 के अंदर। जो हमारे पास प्रथम वर्ल्ड वार खत्म हुआ था उसके बाद में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष गोइग राइडर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय रहेगा। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 की लीडिंग एक्टर्स का सम्मान किसे मिला है, अभी जो घोषणा हुई थी दोस्तों बाफ्टा अवार्ड्स की, उसके जो लीडिंग एक्ट्रेस मिली है को अवार्ड मिला है वो दोस्तों पॉल मैस्कन को मिला है। कुछ और अवार्ड है दोस्तों वो आपसे इंपॉर्टेंट रखे मैंने। लीडिंग एक्टर्स बता दिया मैंने। लीडिंग एक्टर्स रहेगी दोस्तों माइकाएला कोयल, किसके लिए, आई में डिस्ट्रॉय यू। लीडिंग एक्टर रहेगी दोस्तों पॉल मैक्सन, ये रहेगा दोस्तों नॉर्मल पीपल्स के लिए। ड्रामा सीरीज रहेगी सेव मी टू। और बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस रहेगी चार्ली कपूर एंड एमी लुविडो को। बेस्ट कॉमेडी सीरीज इनसाइड नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा वैश्विक जो सतत परिवहन सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है, ये दूसरा रहेगा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आयोजित किया गया दोस्तों चाइना के अंदर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतर संस्थान कौन सा बना है, ये दोस्तों बना है MIT। सिंपली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपसे।
भारत का जो पहला कौन सा बना है, IIT बॉम्बे बना है, उसको 117वां स्थान मिला है। सिंपली आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2022 के लिए घोषित हुई है, उसके अंदर पहला स्थान किसे मिला है, MIT। ठीक है दोस्तों। पुलतीजर पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, इसमें स्पेशल कैटेशन कैटेगरी में किसे अवार्ड मिला है, स्पेशल कैटेशन कैटेगरी अवार्ड मिला है दोस्तों, वो मिला है दोस्तों डोरनेला फ्रेंटियर को। ठीक है दोस्तों। पत्रकारिता के अंदर दिया जाता है। और दोस्तों किसके नाम पे 1917 में हंगरी में जन्मे जोसेफ पुलत्जर ने स्थापित किया था इसको। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है दोस्तों, 12 जून को। थीम कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना, ये इसकी थीम रहेगी दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व के लिए किसे चुना गया दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व के लिए चुना गया दोस्तों के नागराज नायडू को। ठीक है दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय की जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अव्वल रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय की जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में दोस्तों जो राज्य और केंद्र शासित अव्वल रहे हैं वो दोस्तों पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोस्तों 5 है, ये अव्वल रहे हैं, इनको A+ ग्रेड मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव दूसरी बार कौन चुने गए हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है दोस्तों दोबारा फिर चुने गए हैं, वो चुने गए दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस को। और पूछा जा सकता आपसे कहाँ से हैं, ये आप बता देना, शायद कहीं पुर्तगाल के तो नहीं है। नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो शूटर दादी के नाम से मशहूर है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस है, इन्होंने 61 साल की उम्र में तो ये शूटिंग का काम करना स्टार्ट किया था, वो दोस्तों चंद्र तोमर। इनका जो संबंध रहेगा दोस्तों यूपी से रहेगा। दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा जो हीरा है वो कहाँ खोजा गया दोस्तों, वो खोजा गया दोस्तों बोत्सवाना के अंदर। यूएन के अनुसार 2020 तक भारत सबसे ज़्यादा जो है FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, वो बनाया दोस्तों भारत 5वां 2020 तक। स्विस बैंकों में जमा धन करने में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों, स्विस बैंकों में जमा धन करने के स्थान में रहा है दोस्तों 51वां, और पिछले 15 सालों में इनकी सबसे खराब रैंकिंग भी है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भाग लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बने, वो कौन बने दोस्तों, वो बने दोस्तों लोरेल हर्बर्ट। ये किस देश के दोस्तों, ये रहेगा दोस्तों न्यूजीलैंड के, ये भी आपको ध्यान रखना। ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों एथलीट है, वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्ट करते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ 14 जून 2021 को हिंद महासागर में जैमिक्स 2021 समुद्री युद्धाभ्यास किया है। जैमिक्स नाम से पता चला जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, जापान के साथ किया इन्होंने, हिंद महासागर में किया, बस आपको ये ध्यान रखना। किस भारतीय अमेरिका को यूरोपीय आविष्कार 2021 का अवार्ड मिला है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये मिला दोस्तों सुमिता मिश्रा को, इंपॉर्टेंट हस्ती है दोस्तों। रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G की सर्विस है जो लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों, रिलायंस और गूगल के साथ अभी जो एक पार्टनरशिप हुई है दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी घोषणाएं हुई है। अब ये दोस्तों स्मार्टफोन के इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। अब बात की जाए, सबसे पहले इन्होंने पेट्रोलियम की जो था उसमें अपने बेस बनाया था, फिर बाद में ये IT सेक्टर में भी आ गए हैं, और अब दोस्तों और भी ज़्यादा एडवांस होने जा रहे हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति का नाम बताइए जो ओलंपिक में वेट लिफ्ट में गोल्ड मेडलिस्ट भी जो मेडल हासिल कर चुकी है दोस्तों। बेसिकली ये हरियाणा से है, हरियाणा के यमुनानगर से इनका संबंध रहेगा, और इनका नाम है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी, और ये
जो है ओलंपिक मेडल जीतने वाली दिल्ली की पहली कुलपति बनी है विश्वविद्यालय की, ठीक है, खेल विश्वविद्यालय की। डब्ल्यूएचओ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 आयु के बच्चों युवाओं की मौत का में जो है डब्ल्यूएचओ की ताज़ा रिपोर्ट आई दोस्तों, उसके अनुसार क्या कहा गया है, 15 से 29 आयु के जो युवा है में मौत में कौन सा स्थान आत्महत्या है। बेसिकली पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट के अंदर जो आत्महत्या के जो केस है आए हैं 15 से 29 साल के, ठीक है, उसमें कौन सा स्थान मिला आत्महत्या को। बेसिकली चौथा स्थान मिला है, सिंपली ये पूछा जा रहा है। किस राज्य सरकार ने जो है पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल प्राइज विजेता इफलर डुफ्लो को आर्थिक सलाहकार परिषद का में शामिल किया गया है दोस्तों। वो दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने इनको जो अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया, किसको, रघुराम राजन और इस्थर डुफ्लो को। देश की पहली एयरफोर्स जो है किस स्टेशन पर जो है ड्रोन से विस्फोटक हमले हुए हैं। ये दोस्तों पहली बार इंडिया के ऊपर ऐसा अटैक हुआ है कि ड्रोन से हमारी जो है एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है। वो दोस्तों कहाँ पर, कौन सा एयरबेस है दोस्तों, जम्मू में, जम्मू एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ दोस्तों। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम बताइए। यह दोस्तों INS विक्रांत रहेगा। DRDO ने पिनाक रॉकेट सिस्टम का नए संस्करण का सफल परीक्षण किस जगह किया है दोस्तों। जो सिस्टम सारे जो मिसाइल होती है दोस्तों, टेस्टिंग होती है इनकी चांदीपुर उड़ीसा के अंदर होती है। किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक में पहली बार किसी महिला को मंत्री पद की शपथ मिली है। वो है दोस्तों पहली बार मिली है दोस्तों पुदुचेरी में। भारत और अमेरिका ने जो है हिंद महासागर में कौन सा नौसेना अभ्यास किया है दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज की है। वो है दोस्तों पैसेज एक्सरसाइज। आपसे पूछा जाएगा पैसेज जो एक्सरसाइज है वो किन किन देशों के बीच में होती है। यह है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ हुई है दोस्तों, हिंद महासागर में। राष्ट्रपति ने किसे जो है CVC का जो आयुक्त वो बनाया है दोस्तों। जो CVC होती है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसका जो बनाया है दोस्तों वो बनाया है सुरेश N पटेल को। नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। भारत का पहला जो रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है दोस्तों। भारत का पहला जो रेबीज मुक्त राज्य बना वो दोस्तों बना है गोवा। और दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। ये बनाया जाता था दोस्तों 27 जून को। इम्पोर्टेंट रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि दोस्तों कम से कम लंबी वीडियो बनाने की, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं पूरी डिटेल में बनाने लग गया तो दोस्तों 2 से 3 घंटे की वीडियो बनेगी, और अभी एग्जाम टाइम चल रहा है तो आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। इस वजह से मैंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी आपको ये छोटी से छोटी वीडियो में प्रोवाइड कराऊँ सब कुछ। धन्यवाद दोस्तों।